दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 5 प्रश्नावली 3 के। ये देखिए 8वां प्रश्न है। यहाँ पे लिखा हुआ है दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना कि वह संख्या 3 के और 5 के है। उससे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है दो संख्या अनुपात के रूप में है। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे दो संख्या या फिर दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, ठीक ना। इस प्रकार से है पहले से। तो हम लोग यहाँ पे अब मानेंगे कि माना कि वह दो संख्याएं एक है 3 के और 5 के है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक ना। यही दो संख्या है दिया हुआ है। तो अनुपात में अगर रहेगा तो हम लोग उसको संख्या को हमेशा उसके साथ कुछ चर राशि गुना करके लिखेंगे, ए बी सी डी या फिर के। तो जहाँ तक इस पाठ में ज़्यादातर के का उपयोग किया गया है, इसलिए आपको ऐसे लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें के रूप में तो लिख दिए। अब इसमें बताया दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है। तो हम लोग दो संख्या को मान लिए कि 3 के और 5 के है। यदि प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो ये 12 और 23 के अनुपात में हो जाती है। तो इसमें अगर क्या किया जाए, बोला गया है कि इसमें अगर 9 घटाया जाए तो ये इस अनुपात में हो जाता है। तो ये होता है कि नहीं, इसको देखते हैं। तो पहला संख्या के साथ हम लोग 3 के साथ 9 घटाएंगे और इसको अनुपात में लिखेंगे क्योंकि 3 और 5 अनुपात में है। तो 3 के हम लोग मान लेते हैं कि 3 के साथ 9 घटाए और उसी प्रकार से 5 के साथ भी हम लोग 9 घटाएंगे, ठीक ना। तो 5 के साथ भी इस प्रकार से 9 को घटा देंगे। तो ये जो काम हो रहा है ये प्रश्नानुसार, ठीक ना, क्योंकि प्रश्न के अनुसार ये हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार ये चीज हो रहा है। तो प्रश्नानुसार जब हम लोग 3 के मतलब इन दोनों संख्याओं के साथ 9 घटाएंगे तो ये 12:23 के रूप में हो जाता है। तो 12:23 के रूप में हो जाता है। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे यहाँ पे समानुपात और ये हो जाएगा 12:23। तो ये दोनों जो है इस दोनों के बराबर हो जाता है। इसको इस रूप में भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते थे 3 के - 9 अनुपात 5 के - 9 बराबर, फिर लिख सकते हैं 12:23। तो दोनों में से कोई भी एक तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे, इसमें इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखते जाइए। और इसको भी लिख सकते 12/23। अब तिर्यक गुना करेंगे इसमें। तो यहाँ पे साइड में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि तिर्यक गुना करने पर या तिर्यक गुना से हमको प्राप्त होगा, देखिए इसके साथ एक गुना होगा तो यहाँ से प्राप्त होगा 23 3 के - 9 और इधर से तिर्यक गुना करेंगे तो बराबर किस तरफ ये दोनों गुना हो जाएगा। तो 12 और 5 के - 9 हमको प्राप्त होगा। उसके बाद इसको गुना कर देंगे। अब 23 के साथ अगर 3 के का गुना करेंगे हम लोग तो प्राप्त होगा, देखिए 3 3 9 और 3 दूनी 6 और के यही पे गुना कर सकते हैं। माइनस का माइनस, 3 9 27 का 7 हासिल बचा 2, 9 दूनी 18 और 2 20। तो हो जाएगा 207 और बराबर की इस तरफ भी अगर हल करेंगे तो 5 12 के 60 होता है और के का के होगा। 9 के साथ 12 को अगर गुना करेंगे तो 108 प्राप्त होगा। 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10। तो यहीं पे गुना करके लिख दिए। अब अक्षरों को इस तरफ हम लोग और संख्या को इस तरफ पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पे 69 पहले से है तो इसके साइड में यहाँ से 60 इधर आ जाएगा। तो ये प्लस में है, देखो सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर आके -60 के होगा। और यहाँ पे पहले से -108 था, इधर से 207 को अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में है और इधर आके ये हो जाएगा प्लस में। तो हो जाएगा +207। अब उसके बाद देखिए आगे यहाँ से हम लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त जो होगा उसको मैं इस तरफ लिखूंगा। तो 69 में से 60 को अगर माइनस करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 9 के बराबर इस तरफ देखिए 207 में से 108 अगर घटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे हमको प्राप्त होगा 99। फिर उस प्रकार से k = 9 मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 9 11 के कितना होता है 99 या फिर 9 एकम 9 9 एकम 9 11 प्राप्त हुआ।
तो इस प्रकार k का मान प्राप्त हुआ हमारा 11। अब इसमें और बताया कि पहली संख्या बताओ। पहली संख्या को हम लोग क्या माने थे, 3 के माने थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या। अगर दोनों संख्या पूछता तो इस k के मान को 3k में भी रखते, 5k में रखते, लेकिन यहाँ पे पहली संख्या पूछा इसलिए 3k बराबर 3 इंटू k का मान 11, तो इस प्रकार से 33 हमको प्राप्त होगा। और बहुत आसानी से देखिए हमारा जो आंसर है हमको प्राप्त हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। वीडियो अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, और शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।